फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेक्चर 4 हमने व्हाट इज़ ऑफर, टाइप्स ऑफ ऑफर, रूल्स ऑफ ऑफर, मीनिंग ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस, ये सब टॉपिक लर्न किए हुए हैं। आज हम लेक्चर 4 में कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं वो हमें समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेक्चर 4 कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं। सबसे पहले एग्रीमेंट होना चाहिए, दूसरा इनफोर्सेबिलिटी होना चाहिए। हमने एग्रीमेंट है किया है, वो सोशल एग्रीमेंट भी हो सकता है। किसी बंदे ने 10,000 लोगों को शादी में आने का इनविटेशन दिया था, तो ये मैरिज इनविटेशन है, वो सोशल एग्रीमेंट है, इन्फोर्स नहीं हो सकता है। इसीलिए पहले एग्रीमेंट होना चाहिए, बाद में इन्फोर्स हो पाए, यानी किसी ने भी परफॉर्म नहीं किया है तो दूसरी पार्टी लीगल एक्शन ले पाए, ऐसा हमारा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। सबसे पहले व्हाट इज द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मीन्स ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। एग्रीमेंट मीन्स ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी। इन्फोर्सेबिलिटी किसको बोलते हैं। आइदर ऑफ द पार्टी डिफॉल्ट करेगी ना तो अदर पार्टी उस पर स्यू करेगी। इन्फोर्सेबिलिटी मीन्स आइदर ऑफ द पार्टी कैन स्यू टू ईच अदर इन केस ऑफ ए डिफॉल्ट। ए ने बी को बोला था मैं आपको परसों गुड्स दे दूंगा, बी ने बोला था मैं आपको पेमेंट करूंगा। एक गुड्स नहीं देगा तो बी स्यू करेगा, और बी पेमेंट नहीं करेगा तो ए स्यू करेगा। हेंस इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट। आइदर ऑफ द पार्टी कैन स्यू इन केस ऑफ ए डिफॉल्ट ऑफ द वन पार्टी और अदर पार्टी। इसीलिए हम बोलते हैं सोशल एग्रीमेंट है, डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, उसमें इन्फोर्सेबिलिटी नहीं होती है। हस्बैंड फॉरेन जा रहा है और वाइफ को बोला है एवरी मंथ 1 लाख आपको भेजूंगा। वाइफ बोले कोई बात नहीं, आप वापस से आओगे तो भी चलेगा, 1 लाख भेज दो, ऐसा नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में वो वहाँ जाएगा, कोई भी वजह से नहीं भेज पाएगा, तो अभी हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, इसीलिए वो सोशल एग्रीमेंट है। सोशल एग्रीमेंट इन्फोर्स नहीं कर सकते। हमने अगले लेक्चर में देखा था रैंकर पार्टी, मैरिज इन्विटेशंस, फ्रेंड्स को आपने डिनर पे बुलाया था, वो सब सोशल एग्रीमेंट है, डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। इसीलिए सोशल एंड डोमेस्टिक एग्रीमेंट स्यू नहीं हो सकते। इसीलिए सोशल एंड डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। केस स्टडी में बहुत बार आपको पूछा जाता है, लाइक मैरिज इन्विटेशन, रैंकर पार्टी, डिनर इन्विटेशन टू द फ्रेंड, अब्रॉड जा रहा है हस्बैंड और कुछ बोल के गया है, ये सब डोमेस्टिक सोशल एग्रीमेंट के एग्जाम्पल है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में कोई पार्टी दूसरे पे स्यू नहीं करती। एक की शादी है, 1000 इन्विटेशन दिया है, लेकिन रेन की वजह से कोई आ नहीं पाया तो 1000 लोगों पे स्यू नहीं करेगा। सोशल है, डोमेस्टिक है, सोशल एंड डोमेस्टिक में कोई पार्टी दूसरे पे स्यू नहीं करती। फ्रेंड्स रिमेंबर दैट all contract are agreement but all agreements are not contract. all contracts are agreement लेकिन all agreements are not contract। उसकी वजह क्या है। एग्रीमेंट है वो सोशल भी हो सकता है, डोमेस्टिक भी हो सकता है। एग्रीमेंट में इन्फोर्सेबिलिटी जरूरी नहीं है। एग्रीमेंट में एक दूसरे पे स्यू करना जरूरी नहीं है, स्यू नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट में कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन होते हैं, इसीलिए उसमें आप एक दूसरे को स्यू कर सकते हैं। नाउ लेट मी सी सेक्शन 10। सेक्शन 10 में सब कब एग्रीमेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। आपका एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, लेट मी सी। हर एक एग्रीमेंट आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। फॉर बीइंग ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10 के सभी एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले फ्री कंसेंट होना चाहिए। आप पे किसी ने गन रख के आपसे हाथ तो बुलवाया नहीं है ना, फ्री कंसेंट होना चाहिए। फ्री कंसेंट कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए, लेकिन मेजर होना चाहिए, साउंड होना चाहिए। फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंट पर्सन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, नो लॉफुल कंसिडरेशन, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, सर्टेन होना चाहिए। ये सब पॉइंट है ना, हमें 1 बाय 1 लर्न करने हैं। सबसे पहले सेक्शन 10 का पहला पॉइंट है फ्री कंसेंट। व्हाट इज फ्री कंसेंट। कंसेसस एडिडम, जो चीज़ जैसे बोला है वह चीज़ वैसे ही समझना है। सेम थिंग इन द सेम सेंस। कंसेसस एडिडम, सेम थिंग इन द सेम सेंस फॉर द सब्जेक्ट मैटर। आप बात कर रहे थे टाइटैनिक की, सामने वाला समझता था ये टाइटैनिक तो हमारा जो शिप बनाया गया था डूब गया था उसकी बात है, लेकिन ये टाइटैनिक तो हम जो फन फेयर में से ले आए थे ना उसकी बात है। तो सेम थिंग इन द सेम सेंस नहीं है। फर्स्ट मीटिंग में जब एक्स ने मिस वाई को पूछा क्या पढ़ा, कितना पढ़ी है, तो उसने बोला BA।
लेकिन वहाँ से ट्रक पास हुआ, आपने सुना सी है और आपने हाँ बोल दी, तो ये सेम थिंग इन द सेम सेंस नहीं है, कंसेंसस इडियम नहीं है। जो चीज़ जैसे बोली गई है वो चीज़ वैसे ही समझनी है, तो ये आप ऐसा बोल सकते हैं कि सेम थिंग इन द सेम सेंस है। सब्जेक्ट मैटर है। आप जो पहले एग्जाम्पल लिया आपने सीप का, वो खेलने का सीप नहीं, रियल सीप की बात हो रही थी। लड़की है वो BA थी, लेकिन आप CA समझे, तो ये सेम थिंग इन द सेम सेंस नहीं है। ऐसा न होने की वजह क्या हो सकती है? जो चीज़ जैसे बोला है वह चीज़ सामने वाला ऐसा नहीं समझ रहा है, उसकी वजह क्या हो सकती है? कब फ्री कंसेंट नहीं, ऐसा हम बोल सकते हैं। सबसे पहले कोशोइन यानी थ्रिएटन, धमकी। आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं ये करूँगा। किडनैपिंग मूवी में आप देखते हो ना, वो सब कोशोइन है। आपके पास पॉकेट में बहुत सारे मनी पड़े हुए थे, कोई गुंडा आया दिमाग पे गन रख के आपसे लेके गया, इट्स नथिंग बट कोशोइन। कोशोइन के आगे एग्जाम्पल भी अच्छे अच्छे आएंगे। जमाना तो देखो, हस्बैंड वाइफ को बोल रहा है तू मुझे रिलीज शीट दे दे वरना मैं सुसाइड कर दूंगा। तो ये क्या है? ये कोशोइन है। सुसाइड इज प्रोहिबिटेड बाय इंडियन पेनल कोड। ये बॉडी आपका नहीं है, आप सुसाइड नहीं कर सकते हैं। अभी किसी ने प्रयास किया, बच गया, तो उसे भी लीगल एक्शन लिया जाता है। इसीलिए कोशोइन की वजह से फ्री कंसेंट नहीं होती है, अनड्यू इन्फ्लुएंस रिलेशन होता है। टीचर ने स्टूडेंट को बोला है ये चीज़ मुझे दे दो, कम प्राइस में भी स्टूडेंट दे देगा। क्यों? यहाँ पे रिलेशनशिप है, स्टूडेंट को डर है मेरे इंटरनल मार्क्स कम देगा। इसीलिए अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से भी कई बार फ्री कंसेंट नहीं हो सकता है। मिसरिप्रेजेंटेशन, आपने जो बोला था वो सामने वाला कुछ अलग ही समझा है। मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में डिफरेंस क्या है? फ्रॉड में आपने इरादे से इंटेंशनली गलत इन्फॉर्मेशन दी है, और मिसरिप्रेजेंटेशन में आपको ही मालूम नहीं था कि ये गलत है, वो आपने सही समझ के दिया हुआ है। हमारा बफेलो है, वो 50 लीटर मिल्क दे रहा है, आपको भी मालूम नहीं था, आप भी सिटी में रहते थे, तो आपने बोल दिया। तो यहाँ पे मिसरिप्रेजेंटेशन है। आप विलेजेस में रहते थे, आप ही उसके मिल्क निकाल के देने जाते थे और आपने बोला, तो ये गलत है, आपको मालूम है, तो फ्रॉड है। तो मिसरिप्रेजेंटेशन है, फ्रॉड है, मिस्टेक है। आगे यूनिट 3 में हम डिटेल में लर्न करेंगे। सबसे पहले सेक्शन 10 क्या बोल रही है? एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनना है तो पहले फ्री कंसेंट होना चाहिए। फ्री कंसेंट कब नहीं है? कॉन्ट्रैक्ट अंदर कोशोइन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, फ्रॉड है, मिस्टेक है। ये सब टॉपिक हम यूनिट 3 में लर्न करेंगे, तब ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं है। नाउ कॉम्पिटेंट पर्सन, कॉन्टैक्ट करने वाला साउंड होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, 18 साल ड्यूरिंग द ईयर कंप्लीट किए होने चाहिए। आप साउंड कब है? यू कैन सी ऑन इंटरेस्ट, यू कैन टेक करेक्ट डिसीजन, आप अपना फ्यूचर सोच सकते हैं, आप सही डिसीजन ले सकते हैं, तो आप साउंड है। मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता, घर पे जाके आपके पास बुक भी है, मोबाइल भी है, आप बुक लोगे तो आप फ्यूचर देख पाओगे, करेक्ट डिसीजन ले रहे हो तो आप साउंड है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन कंसेप्ट बोल रहा है जो फ्यूचर देख सकता है, जिसको मालूम है 6 महीने के बाद रिजल्ट आने वाला है, अभी जो मेहनत करूँगा उसी का रिजल्ट आएगा। वो कैन सी ऑन इंटरेस्ट, वो कैन सी फ्यूचर, वो कैन टेक करेक्ट डिसीजन, अपने पे क्या इफेक्ट आने वाला है वो डिसीजन का, जो जिसको मालूम है। शादी में जाना है, हम जीत करके जाते हैं, हमें जाना ही है, तो 5 दिन बिगाड़ के आते हैं, बाद में 3 दिन और सेट होने में लगता है, कंपलसरी नहीं होता है, तभी भी हम जाते हैं। तो कहते हैं वी आर साउंड यानी जो अपना फ्यूचर देख सकता है। मेजर ड्यूरिंग द 18 ईयर्स कंप्लीट किए हुए हैं। सेक्शन 10 क्या बोल रही है? बंदे में कॉन्टैक्ट में एंटर हुआ है बंदा, तो फिर कंसेंट से होना चाहिए, कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। हमारा कॉन्टैक्ट कभी इमोरल और इलीगल नहीं होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। एक ने भाई को बोला तू जेठ से डिवोर्स ले ले, मैं तेरे साथ शादी करूँगा, ये और कुछ नहीं है, इमोरल है, तो इसके घर पे जाके चोरी करके आ, मैं तुझे इतना रुपया दूंगा, ये सब इलीगल है। इंडिया में, गुजरात में वाइन है, इलीगल है, ऐसे वाइन के कॉन्टैक्ट करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, चरस गांजा वॉटेवर, इलीगल कोई भी काम करते हो, 3 टन का काम करते हो, मारने का काम, ऐसा सब इलीगल है। जो लॉ ने मना बोला है वो कोई भी काम इलीगल होता है। तो इमोरल और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं है, अलाउड नहीं है। एक भाई के घर से चोरी कर रहा था, चोरी करते पकड़ा गया, और एक से बोला मैं आपको मेरा सब सामान दे रहा हूँ, आप मुझ पर स्यू नहीं करना,
वो भी इलीगल है। जिसने जो गुनाह किया है उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन ड्रॉप द लीगल एक्शन, आप मुझ पे एक्शन नहीं लेना, वो भी इलीगल है। नॉट एक्सप्रेसली वॉइड बाय लॉ ने मना नहीं बोला होना चाहिए, लॉ ने बोल दिया है कि ये वॉइड है तो वो वॉइड ही है। जिसको जिसके साथ शादी करनी है, दोनों की इच्छा है तो वो कर सकते हैं। इसीलिए लॉ ने जिसको मना नहीं बोला है, ऐसा ही एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज आर वॉइड एज पर लॉ। यूनिट 3 में हम लर्न करेंगे। एक्स को वाई के साथ शादी करनी है, दोनों की एज कंप्लीट है, तभी भी किसी ने मना बोला तो वो नहीं चलेगा। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, पानी पूरी की 4 रेकड़ी है लेकिन नया कोई आके खड़ा रहता है, कोई उसे मना बोलता है तो वो इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है। जिसको लॉफुल बिजनेस जहाँ पे करना है वहाँ पे कर सकता है। तो इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज वाले जो कॉन्ट्रैक्ट है, मैरिज में रुकावट खड़ी करने वाले कॉन्ट्रैक्ट, ट्रेड में रुकावट खड़ी करने वाले कॉन्ट्रैक्ट, वो सभी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। कैपेसिटी ऑफ द पार्टी, कैपेसिटी ऑफ द पार्टी हमने देखा, कॉन्ट्रैक्ट करने वाली पार्टी साउंड होनी चाहिए, मेजर होनी चाहिए एंड डिस्क्वालीफाइड। लॉ ने उसे डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर नहीं किया होना चाहिए। लॉ ने ऐसा नहीं बोला होना चाहिए लाइक फॉरेन एम्बेसडर्स, कन्विक्टर, यूनिट 3 में हम लर्न करेंगे। एलियन एनिमी, दुश्मन देश का कोई हमारा सिटीजन है वो, ये सब लॉ ने मना बोल दिया। वॉर के टाइम फॉरेन का बंदा हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। सेक्शन 10 क्या बोल रही है? सबसे पहले ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे मेड विद द फ्री कंसेंट, competent person, lawful object, lawful consideration, not expressly declared to be void। बाद में कैपेसिटी ऑफ द पार्टी, सोशल एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, सोशल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता। हमारा जो एग्रीमेंट है उसका मीनिंग सर्टेन होना चाहिए। आप तेल लेने गए, आप तेल लेने जाते हो, आपने बोला नहीं कैसा तेल चाहिए, तो वो एग्रीमेंट नहीं हो, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल टू परफॉर्म होना चाहिए। पॉसिबल टू परफॉर्म यानी ए ने बी को बोला टू स्ट्रेट लाइन मीट टू ईच अदर आई विल पे 1 करोड़ रुपीज़। स्ट्रेट होती है, कभी एक दूसरे को डिफरेंट लाइन है तो मीट होती ही नहीं है। तो स्ट्रेट लाइन डिफरेंट है तो एक दूसरे को कभी मीट होती ही नहीं है। आपने कोई हेवी वेट वाले बंदे को बोला, हेवी नहीं लाइट वेट भी स्विम नहीं कर सकता, लेकिन आपने किसी बंदे को बोला आप इंडियन ओशियन स्विम करके दोगे, तरोगे तो मैं सभी को 1 करोड़ रुपया दूंगा। जितने स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं ना, सभी को 1 करोड़ रुपया दूंगा। जो कौशल है वो इंडियन स्विम है वो तर के जाएगा। तो आप क्या करोगे? सब उठा के एक बार उसको इंडियन ओशियन में डाल दोगे, हिंद महासागर में एक बार साथ में मिलकर उठा के डाल दोगे। क्यों? उसकी वजह ये है कभी भी वो तैर जाए तो हमें तो 1 करोड़ मिल जाए, तो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है। इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। लीगल फॉर्मेलिटी ऐसा बोला है कि गिफ्ट डीड रिटर्न होना चाहिए, गिफ्ट डीड स्टैम्प पे होना चाहिए, गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड होना चाहिए। ऐसा कुछ भी बोला है तो वही स्पेसिफिक फॉर्मेट में होना चाहिए। पार्टनरशिप डीड मिनिमम 500 के स्टैम्प पे होना चाहिए। वॉट एवर, ऐसा कोई भी कंडीशन है। आपने ज़मीन मकान बेचा है तो उसमें 5% ड्यूटी का स्टैम्प होने चाहिए। आपने जो भी रूल्स है लीगल फॉर्मेलिटीज रिस्पेक्टिव एक्ट की है वह फॉर्मेलिटीज़ भी कंप्लीट होनी चाहिए। इसीलिए फ्रेंड सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनेंगे? सेक्शन 10 सेटिस्फाइड होगी तो। सेक्शन 10 क्या बोल रही है? फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट कब नहीं है? कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। कंपेटेंट पर्सन कौन है? जो साउंड है, मेजर है, वो कंपेटेंट पर्सन है। फ्री कंसेंट, कंपेटेंट पर्सन, लॉफुल ऑब्जेक्ट। हमारा ऑब्जेक्ट इमोरल इलीगल नहीं होना चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। मैरिज एंड ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करते, मना बोलते कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। और उसके बाद पार्टी कैपेबल होनी चाहिए, सोशल एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, मीनिंग सर्टेन होना चाहिए, परफॉर्म करना पॉसिबल होना चाहिए, और फॉर्मेलिटीज जो लॉ की है, कॉन्ट्रैक्ट की है रिस्पेक्टिव लॉ की, वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ये रिवीजन वीडियो है, पहले से सुनिए। और बुक पॉइंट्स ये हमने मटेरियल आपको नीचे लिंक से किया हुआ है, वो सामने रख के सुनिए। और मैक्सिमम आपके फ्रेंड्स को ग्रुप में ये वीडियो शेयर करिए, सभी लोग उसका फ़ायदा ले पाए। थैंक यू वेरी मच।